हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपको 16 अगस्त को आने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं और भी आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, 9 संवत्सर प्रारंभ किया। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हमने सॉल्यूशन भी इकट्ठा लिख रखा है सभी का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले का आंसर हो जाएगा महाराज विक्रमादित्य। दूसरा प्रश्न है, अमृता देवी के साथ शहीद हुए विष्णुयों की संख्या कितनी थी। तो बच्चों इसका आंसर करना है 363। अगला प्रश्न है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का क्या अर्थ है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सूर्य, ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई का। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। लास्ट प्रश्न है बच्चों, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। तो इसका भी आंसर कर देना है हमें मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर डैश के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हमें कर देना है मेगास्थनीज। आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लीजिए पहले, 1 से लेकर 10 तक, और सभी का आप लोग आंसर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, पहले का आंसर मेगास्थनीज, दूसरे का कोकिला, और अगला है 8वें का हो जाएगा कुसुमपुर, 9वें का है सूरदास और 10वें का है तानसेन। आपको सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्वेश्चन का भी और इसके आंसर का भी। अगला प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 12 नंबर के आने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य, रास्ता, पिता। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, सूर्य का हो जाएगा दिनकर, सुधाकर, रास्ता का मार्ग, पथ, और पिता का हो जाएगा पर्यायवाची पापा, बापू। अगला प्रश्न 12 है, संधि विग्रह कर प्रकार बताइए। पहले सूर्योदय, नरेंद्र, निरोग। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे सूर्य प्लस उदय गुण संधि, नर प्लस इंद्र गुण संधि, नी प्लस रोग विसर्ग संधि। अगला प्रश्न 13 है, समास विग्रह कर प्रकार बताइए। पहला है प्रतिदिन, पंचवटी, दशानन। तो इसका आंसर देखिए, दिन, प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास, 5 वटों का समूह है द्विगु समास, 10 है आनंद जिसके रावण बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर है, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने कौन सा सूत्र बताया है। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 15 है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन क्या है। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न 16 है, बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय और कौन कौन से सेनापतियों की चर्चा की गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो सेनानी थे उनकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह तैयार कर लीजिए इसको। तो पहला जो अपना यहाँ पे फ्रंट पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले देखिए दूसरे साइड है, क्वेश्चन नंबर 17, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है, आप देख सकते हैं, ये रहा 17 का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 18 है, किसी एक कविता का सप्रसंग अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला दिया है, जुन के गाहक सरस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे काका कोगिला शब्द सुने सब कोय। तो इसका आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रश्न 19 देखिए, नाच रहे हो पागल हो ताली दे दे चल दल का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं 17 और 19 लगभग सेम ही टाइप के हैं। तो आप लोग 19 का आंसर जो 17 में किए थे वही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 20 है हमारे सामने, पाटलिपुत्र किन किन सम्राटों की राजधानी रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, किस बात के मान लेने पर हमारी शक्ति आधी हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, किसका, विरोधी के बल और अपने बल के को तौले बिना उसे शक्तिशाली मान लेने से हमारी शक्ति जो है आधी हो जाती है। तो 21 नंबर अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 23 नंबर यहाँ पे है, किसी एक गद्यांश का सप्रसंग अर्थ लिखिए। तो आप पहला इन दो में से आप कोई एक कर सकते हैं, इनकी हमें सप्रसंग व्याख्या लिखनी। एकदम सिंपल है बच्चों, आप लोगों से उम्मीद है कि ये बन जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल प्रश्न है। अगला देखिए 25 नंबर है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, 3 दिन के अवकाश के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और इसको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे जो विद्यालय का नाम दिया गया है, आप जिस विद्यालय के हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना है बस, बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा। और लास्ट में यहाँ पे अपना नाम लिख देना प्रार्थी की जगह। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 25 है,
निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है बच्चों इसका, पंक्तियों का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा स्वराज्य। दूसरा है, स्वराज्य का ध्येय क्या है? तो पहले बच्चों इसका आंसर यहाँ से लिखना है, मेरे स्वराज्य का ध्येय अपनी सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो यहाँ तक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन तीसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है ऐसा कब कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है ऐसा तब कहा जाएगा जब जनता यह अनुभव करने लगेगी कि उसे अपनी उन्नति करने तथा रास्ते पर चलने की आज़ादी है। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है 25 वो भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट प्रश्न देखिए बच्चों 26 है, किसी एक विषय पर सुंदर निबंध लिखिए। राष्ट्रीय पर्व, खेलों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, या फिर कोई महापुरुष की जीवनी, या फिर धार्मिक पर्व। तो हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं किसी एक पर्व के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे पर्व लीजिए चाहे विज्ञान का चमत्कार, आप कोई सा भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, विज्ञान के चमत्कार का दिया गया है। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है, प्रस्तावना, विज्ञान के आविष्कार, विज्ञान से लाभ हानि, उपसंहार। तो आपको इसकी डिटेल लिख देनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, आपको पूरा का पूरा डिटेल से लर्न कर लेना है।